नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का एग्जामिनेशन जो फॉर्म निकला है तो उसको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और इसका लास्ट डेट कब है। इस वीडियो में पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, नोटिस पे आप क्लिक कीजिएगा। नोटिस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप उसमें थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पीडीएफ आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एसएससी का जो पीडीएफ खुल के आ गया है, इसमें हम देखेंगे कि इसका साइट जो है, सबसे पहले आप इसका वेबसाइट जान लीजिए क्या है। तो ssc.nic.in है, ठीक है। इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20/8/2022 को निकला है और 5/9/2022 तक चलेगा, ठीक है। लास्ट डेट रिसिप्ट आप 5/9 तक इसको ये कर लेना है। उसके बाद लास्ट 5/9, उसके बाद अगर आपका कुछ करेक्शन अगर हो गया, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट 6/9 तक कर सकता है। आपका कुछ गलत हो गया है जिसे मॉडिफाई करना है तो 7/9/2022 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि फ़ोटो और इसका सिग्नेचर का क्या है, कैसे करना है, उसका पूरा देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो फ़ोटो और हम लोग सिग्नेचर, सबसे बड़ा जो एसएससी जो रिजेक्ट करता है फ़ोटो और सिग्नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ोटो कैसे होना चाहिए और कैसे। देखिए सबसे पहले जो आप कोई भी चीज़ अगर कपड़ा पहनते हैं तो सबसे पहले देखिए इसका कान, ठीक है। कान जो है दोनों साइड का प्रॉपर देखना चाहिए। और आप कपड़ा जो पहने तो थोड़ा डार्क वाला पहने, जो प्रॉपर फेस दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देते हैं हल्का ब्लर वाला वो भी नहीं चलेगा, पूरा सामने से लेते हैं और फेस पूरा नहीं, टोपी वाला नहीं चलेगा। देखिए हल्का हल्का दिया है, जैसे ये सेल्फी वाला है वो सेल्फी वाला नहीं चलेगा। तो इस तरह का आप फ़ोटो में देखिए बहुत सारा फ़ोटो ऐसे भी अपलोड कर देते हैं कि दूर से ले लेते हैं और स्कैनर। तो प्रॉपर दिखना चाहिए, एकदम दोनों साइड का कान दिखना चाहिए, कपड़ा जो है डार्क पहने और एकदम फेस प्रॉपर आना चाहिए। तभी हम एसएससी का मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम न्यू यूज़र बताएंगे, और न्यू यूज़र बताने से पहले जो एक बार एसएससी का जो आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपसे स्टेट पूछा जाएगा। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर, जैसे मेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे आपका मेल में भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल में ओटीपी जाएगा, और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा तो उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड जनरेट के लिए बोलेगा और नया पासवर्ड आप जनरेट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो न्यू यूज़र के लिए आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं, न्यू यूज़र पे क्लिक करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है तो यस लिख देना है। इसका आधार नंबर लिखना है और आधार नंबर के बाद दोनों आधार कन्फर्म आधार नंबर लिखना है। फिर उसके बाद नाम लिखना है, कन्फर्म वेरीफाई नाम लिखना है। वेरीफाई नाम लिखने के बाद अगर चेंज नाम है तो ये नो ही रहने दीजिएगा। नाम दो आदमी का नाम नहीं होता है, डॉक्यूमेंट एक ही होगा। इसके बाद पिता का नाम, वेरीफाई पिता का नाम, ये लिखने के बाद यहाँ पे आपका मदर का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद मैट्रिक का जो क्लास एग्जामिनेशन डिटेल, यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसका कौन सा बोर्ड से आप मैट्रिक किए हैं वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। जो सिलेक्ट करने के बाद फिर वेरीफाई बोर्ड, उसके बाद जो है मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो लिखिएगा। रोल नंबर के बाद वेरीफाई रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर कब था वो लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर लिखने का उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि जो फीमेल और SC ST का कोई फ़ी नहीं लगता है। जो जनरल OBC और जनरल आते हैं उसमें 100 रुपये का फीस लगता है, ठीक है। इसका एजुकेशन वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। मेट्रिकुलेशन हायर जो भी हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, सबमिट पे क्लिक करने से आपका जो है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल में OTP चला जाएगा, पासवर्ड, ठीक है। वो जाने के बाद आईडी पासवर्ड जाने के जो मेल में जाएगा उसको फिर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जैसे
चलिए बैक करके दिखाते हैं। जो मेल में जाएगा वो OTP डालिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। वो सेव पे क्लिक करने के बाद होम पे आते हैं। होम पे आने के आपका मेल में जाएगा। मेल में जो भी जाएगा आईडी पासवर्ड जाएगा, उसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे के जाएगा 4 अंक का। उसको जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपको फॉरगेट करने के लिए पासवर्ड देगा, आप फॉरगेट करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉरगेट करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं। जैसे लॉगिन होते हैं, जैसे हम आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के से पहले अगर आपका कोई चीज़ गलती हो गया है तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए आपका जो सबसे ऊपर में है स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D एग्जामिनेशन फॉर्म 2022। ये करने के बाद आपको स्टार्ट डेट 22/8 को स्टार्ट हो गया है और लास्ट जो है 5/9/2022 को 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई चीज़ का मॉडिफाई या पेमेंट 6/9/2022 तक कर सकते हैं। तो अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने से आपको डायरेक्ट यहाँ पेमेंट पे नहीं जाके आप एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट ले लीजिएगा। और जो OBC और जनरल में आते हैं तो उसको यहाँ पे मेक ए पेमेंट या बैंक से चलान सबसे पहले अप्लाई कीजिएगा। प्रिंट नहीं निकलेगा जब तक आप पेमेंट नहीं कीजिएगा, जो जनरल में आते हैं। उसके बाद अगर बाय चांस अगर पेमेंट किए, ठीक है, और आपका पेमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पे डबल वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो हमने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको यस अगर कोई स्किल अगर प्राप्त किए तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सेंटर चूज कर लीजिएगा। सेंटर चूज करने के बाद जहाँ सा सेंटर आप चूज कर लिए, एक्स सर्विसमैन 9। उसके बाद फिर नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि स्किल टेस्ट में इंग्लिश डाल दीजिए। और उसके बाद फिर कौन सा पोस्ट, स्टेनोग्राफर C, स्टेनोग्राफर ग्रेड D, जो भी पोस्ट या बोथ दोनों चाहते हैं तो बोथ पे कर दीजिएगा, और एक पे चाहते हैं तो एक पे क्लिक कर दीजिएगा। वो करने के बाद फिर आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे 9 कर देना है। करने के बाद हायर क्वालिफिकेशन जो है वो लिख दीजिएगा। जैसे मेरा +2 है तो हम +2 लिखेंगे। इंटरमीडिएट हम सिलेक्ट कर देते हैं। इंटरमीडिएट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा पास है कि अपेयरिंग है, तो पास है तो पास पे क्लिक करेंगे। पास पे क्लिक करने का सबसे पहले उसके बाद आपसे ईयर पूछा जाएगा कि आप कब पास किए हैं। वो ईयर लिखने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस बोर्ड से किए हैं। तो हम झारखंड से किए हैं तो झारखंड बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ झारखंड अकेडमी कौन सी रोल चाहिए। उसके बाद आपको से रोल नंबर पूछा जाएगा, वो रोल नंबर लिख दीजिएगा। रोल नंबर लिखे आपका परसेंटेज क्या है वो परसेंटेज लिख दीजिएगा। परसेंटेज लिखने के बाद आप यहाँ यस या नो पे कर लीजिएगा। नो भी कर सकते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ता है। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड यहाँ पे देखिएगा। जो आपके फ़ोटो है तो फ़ोटो जो है 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारा पुराना फ़ोटो दे देते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो वो नहीं होगा। 3 महीना के से अंडर का फ़ोटो होना चाहिए। वो आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये 3 मंथ से नहीं पुराना है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। एग्री पे क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, प्रीव्यू देख लीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम भरते हैं। तो हमने जो यहाँ पे जो किए थे, यहाँ पे मैसेज दे दिया, हम 9 पे क्लिक कर दिए, लेकिन आपको यहाँ पे यस करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्किल पूछ रहा था आपको कि नॉलेज है कि नहीं, स्टेनोग्राफी जो करिएगा तो उसमें कुछ नॉलेज है कि नहीं, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपने कुछ भी गलत डाल दिया आगे बढ़िएगा तो नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे यस कीजिएगा। तो अगर आपने कुछ मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा सबमिट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप जनरल में आते हैं 100 रुपया का पेमेंट, और SC ST महिला के लिए है तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट
तो आप यहाँ पे जैसे आप पेमेंट जो आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट निकाल के आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप बैंक से भी चालान कटा सकते हैं तो यहाँ बैंक से चालान करा सकते हैं। अगर आप ओबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं तो पेमेंट कटा दीजिएगा, और अगर एससी एसटी या महिला के लिए आए तो डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं। बाई चांस अगर पेमेंट फंस गया तो आप यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेमेंट किए हैं तो एक बार स्टेटस ज़रूर चेक कर लें कि मेरा पेमेंट कहीं हुआ कि नहीं। हो सकता है कि सर्वर के कारण कभी कभी पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट नहीं होता है। तो चलिए, धन्यवाद। अगर ऐसा ही वीडियो आता रहा तो हम अपडेट आपको देते रहेंगे, नया नया वीडियो। जैसे आज निकला था कि आज ही के डेट निकला था और आज ही हम वीडियो डाल दिए हैं, इस तरह का। धन्यवाद।